हेलो बच्चों। आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, यानी कुछ विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब जैसे पीछे हमने ये पढ़ा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ये थीटा है तो साइन थीटा हमने ये पढ़ा कि ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब दूसरी चीज़ ये है बच्चों, ये जो थीटा है ये एक एक्यूट एंगल है, यानी ये 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 45 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। अब अलग अलग एंगल्स पे ये जो रेशियो है ये आपको अलग अलग वैल्यूज देगा। तो उन्हीं वैल्यूज को हमने एक टेबल की फॉर्म में लिखा है। जैसे कि साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है, साइन थीटा 30 डिग्री पे 1/2 होता है, साइन थीटा 45 डिग्री पे जो वैल्यू है वो है 1/√2, और साइन की 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी है √3/2, और साइन की 90 पे डिग्री कितनी है 1। और इसी तरीके से ये आगे इनकी वैल्यूज है, जैसे कॉस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1 होती है, कॉस की 30 डिग्री पे √3/2 होती है, कॉस की 45 पे 1/√2 होती है, कॉस की 60 पे 1/2 और कॉस की 90 पे 0। अब बच्चों इनको आपको याद करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो आप इस सिर्फ फर्स्ट लाइन को याद कर लो कि साइन की वैल्यू 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। आपको सिर्फ इसी लाइन को याद करना है। उसके बाद आपको ये करना है कि जब आप इस लाइन को उल्टा कर दो, यानी ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ ले लो, ये वाली यहाँ ले लो, ये वाली यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, यानी इस फर्स्ट लाइन को जब आप उल्टा करोगे तो आपके पास कॉस की वैल्यू आ जाएगी। फिर अगर आपको टेन की वैल्यूज निकालनी है अलग अलग एंगल्स पे, तो आप ये करो, जैसे टेन होता क्या है, साइन अपॉन में कॉस। तो अगर आपको टेन की वैल्यूज चाहिए यानी कि अलग अलग एंगल्स पे, तो आप क्या करो, साइन के जो अलग अलग एंगल्स पे रेशियो आ रहे हैं और कॉस के जो अलग अलग एंगल्स पे रेशियो आ रहे हैं, इनको आप ऊपर नीचे लिख लो। जैसे साइन की 0 पे वैल्यू क्या है 0, कॉस की 0 पे क्या है 1। तो जब आप 0 अपॉन में 1 करोगे तो ये क्या आएगा 0, ये हो जाएगी 10 की वैल्यू। यानी कि इसको ऊपर रख के और इसको नीचे रख के जब आपकी वैल्यूज आएंगी वो आएंगी 10 की वैल्यूज। जैसे 0/1 क्या आया 0, 1/2 अपॉन में √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/√3। फिर इसी तरीके से इसके नीचे आप इसको रखोगे तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। इसके नीचे जब आप इसको रखोगे √2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3। यहाँ पर 1/0 आएगा, और 1/0 जो होता है वो होता है बच्चों नॉट डिफाइंड, यानी कि अपरिभाषित। यानी कि फर्स्ट लाइन तो आपने याद करी, दूसरी लाइन कैसे निकाली कॉस की, इसको आपने घुमा दिया यानी पूरा उल्टा कर दिया। 10 की वैल्यूज आपने कैसे निकाली, इसके अपॉन में इसको रख के, ये तीनों आ गई। उसके बाद कॉसेक होता क्या है, कॉसेक होता है 1/में साइन, यानी साइन की वैल्यूज को आप उल्टा कर दो कॉसेक की आ जाएंगी। तो जैसे साइन यहाँ पर क्या है 0, जब आप 0 के नीचे अगर मान लो कुछ नहीं है तो क्या है 1, जब आप इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा 1/0, यानी ये फिर नॉट डिफाइन आ जाएगा। यानी कॉसेक क्या होगा 0 पे नॉट डिफाइन। 1/2 का जब आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा 2। इस तरीके से 1/√2 को उल्टा करोगे तो क्या आएगा √2, √3/2 को उल्टा करोगे तो आएगा 2/√3, और यहाँ 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा। इसी तरीके से जब आपको सेक की वैल्यूज निकालनी है तो आप कॉस को उल्टा कर दो, यानी 1 का तो 1 ही रहेगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, और 0 है नीचे कुछ नहीं है 1 लगाया, इसका जब आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा 1/0, अगेन नॉट डिफाइंड। और जब आप 10 की वैल्यूज को उल्टा करोगे तो कॉट की वैल्यूज आ जाएगी। बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या बताया मैंने, पहले आप इस लाइन को याद करो, इसका आप उल्टा करोगे तो कॉस की वैल्यूज आ जाएगी, साइन के नीचे कॉस की वैल्यूज पुट करोगे तो 10 आ जाएगा। उसके बाद साइन का अपोजिट कॉसेक है, कॉस का अपोजिट सेक है, और 10 का अपोजिट कॉट है। बच्चों इस फर्स्ट लाइन को या तो आप रट लो, और या तो फिर आप एक और तरीका है इसका, वो ये है कि पहले आप 0, 1, 2, 3, 4, आपने 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखी, इन सबके नीचे आपने 4 पुट कर दिया, और फिर इन सब का रूट निकाल दिया। जैसे यहाँ तो 0 ही आ गया, 1/4 किसका स्क्वायर होता है 1/2 का, फिर इस स्क्वायर से ये कैंसिल, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2, 2 1 जा 2 2 जा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और 2 ये ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर √3 ऐसे आ गया, 4 का स्क्वायर रूट क्या होती है 2, यहाँ ये कैंसिल हो गया, यानी क्या आया ऐसे।
तो या तो आप इन वैल्यूज़ को याद कर लो या फिर आप इस तरीके से निकाल लो। अब बच्चों कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे। जैसे पहला ये है cos 60 cos 30 माइनस में sin 60 sin 30। अब cos की वैल्यू 60 पे होती है 1/2, cos की वैल्यू 30 पे होती है √3/2, sin की वैल्यू 60 पे होती है √3/2 और sin की वैल्यू 30 पे होती है 1/2। अब आपने इसको इससे इंटू करा तो √3 और 2 को 2 से इंटू करा तो 4। √3 को आप 1 से करोगे तो √3 और 2 को 2 से करोगे तो क्या आएगा 4, यानी ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। क्या आ गया आपके पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है sin स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 45 अपॉन में tan स्क्वायर 60। sin की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2, cos की वैल्यू 45 पे होती है 1/√2, tan की वैल्यू 60 पे होती है √3। अब 1 की स्क्वायर तो 1 ही होगी, √2 की स्क्वायर जो होगी वो स्क्वायर से ये कट जाएगा, यानी क्या आ जाएगा 1/2। यहाँ पर भी ऐसे ही आएगा और इससे ये कैंसिल हो गया। ये हाफ और ये हाफ, ये तो हो गया 1 अपॉन में क्या आया 3, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 30 cos 45 sin 30 sin 45। cos की वैल्यू जो 30 पे है वो है √3/2 और cos की वैल्यू जो 45 पे है वो है 1/√2। sin की वैल्यू 30 पे है 1/2 और sin की वैल्यू 45 पे है 1/√2। √3 को आप 1 से इंटू करोगे √3 और 2 को √2 से करोगे तो ये आएगा 2√2। 1 को 1 से इंटू करा 1 और 2 को √2 से करा तो क्या आया 2√2। ये दोनों तो सेम है, तो ऊपर क्या आ जाएगा √3 - 1 अपॉन में 2√2। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका। जैसे sin 60 cos 30 प्लस cos 60 sin 30। sin की वैल्यू 60 पे होती है √3/2, cos की वैल्यू 30 पे होती है √3/2, cos 60 पे होता है 1/2 और sin 30 पे होता है 1/2। इसको आपने इससे इंटू करा तो ये 9 आया, 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 1/4। ये जो 9 है ये 3 की स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से ये गया, ये 3 + 1 क्या आया 4/4, यानी 4 बन गया